नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती आशा नौटियाल के पक्ष में आयोजित जनसभा में पहुंचे, जहां सीएम धामी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बीते 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में तेजी से केदारनाथ का विकास हुआ है। सीएम धामी केदारनाथ की जनता को अब तक दे चुके कई कार्यों की सौगात दी है। उधमसिंह नगर जिले के गूलर भोज क्षेत्र में खेत की चौकीदारी कर रहे वृद्ध को बाघ ने अपना निवाला बनाया। घटना के बाद लोगों में दहशत फैल गई। सूचना पर वन विभाग की टीम ने घटना की जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बाघ चौकीदार को खेत से 50 मीटर दूर तक नाले के पास घसीटते हुए ले गया। सूचना पर डीएफओ और रेंजर चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमें सुबह जब हम खाना देने गए तो उसके बाद हमें पता चला कि वहाँ बिस्तर में पगड़ी में खून लगा था और नीचे कहीं खून पड़ा था थोड़ा बहुत। तो जाके थोड़ा जंगलाती वगैरह भी आगे थे सर, उनके चक्कर में मदद से हमें कुछ मशक्कत के बाद हमें बॉडी की तलाश में मिली। जंगली जानवर के खाने से मृत्यु होने की सूचना कल प्राप्त हुई थी और इस पर जो है वन विभाग की टीम ने भी इसमें विजिट किया घटनास्थल का, और उसमें जो उनके द्वारा भी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल जो मृतक हैं जो कि काफ़ी बुजुर्ग थे, अराउंड 70 ईयर्स उनकी एज थी, उनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है इसमें, और जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर की ग्राम सभा लंबा खेड़ा के प्रधान पर देर रात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कई गांव के लोगों ने कोतवाल पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। रविवार की देर रात लंबा खेड़ा के ग्राम प्रधान विक्रम सिंह पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया। घायल ग्राम प्रधान को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने आगाह किया कि यदि जल्द ही प्रधान के हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कात्याल ने बताया कि घायल ग्राम प्रधान के भाई की तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है। उस पर आक्रमण हुआ, 3-4 मोटरसाइकिलें आई, उस पर जो लोग बैठे हुए थे वो हमलावर हो गए। कांपे से उनको काटने का प्रयास किया गया और वो अगर नहीं भागता तो उसको जान से मार देते। कापा जो वन तस्करी में काम आता है, ऐसे कांपे से उसको इंजर्ड किया है। उसने अपना हाथ आगे किया तब उसके प्राणों की रक्षा हुई है, और वो जब भागता नहीं तो वास्तव में वो व्यक्ति वही मौके पे मर जाता। उसको जान से मारने के उद्देश्य से प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से ग्राम प्रधान विक्रम सिंह को मारने का षड्यंत्र था। उस पर 27 तारीख की घटना है, जिसके संबंध में एक तहरीर हमें आज प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति हैं श्री राम सिंह, उनके द्वारा ये तहरीर किया गया कि उनके ब्रदर जो कि उनके द्वारा ग्राम प्रधान बताए गए हैं, उनके साथ एक मारपीट की घटना हुई जिस पे उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। तो क्योंकि घटना काफ़ी गंभीर है तो इसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसके अनावरण के लिए 3 टीमें हम लोगों ने गठित की हैं और शीघ्र ही घटना में जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, जो भी इसमें शामिल है। 27 तारीख की घटना है, जिसके संबंध में लोहाघाट के महर्षि विद्या मंदिर के पास 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रहे पिटबुल के 132-33 केवी विद्युत उप संस्थान के निर्माण कार्य का सोमवार को लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फरत्याल ने पूर्ण विधि विधान के साथ भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। पूर्व विधायक ने कहा कि वर्ष 2019 में उन्होंने इस कार्य को पास करवाया था, जिसका आज उन्होंने भूमि पूजन किया है। इस विद्युत संस्थान के बनने से लोहाघाट व चंपावत नगर क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत समस्या का समाधान होगा। तमाम बार विधानसभा में उठाने के बाद शुरू हो गया था, उसकी बाउंड्री वगैरह पूर्व में ही सब काम हुआ था। आज उसका सिविल कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कल के दिन इसकी बिल्डिंग और सिविल वर्क पूरे होने के बाद जो कभी भी जनपद चंपावत में विद्युत व्यवस्था बाधित होती थी, चाहे वो पिथौरागढ़ से या अल्मोड़ा से सप्लाई होती थी, अगर वहां बाधित भी होगी तो चंपावत जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी कि चंपावत का काम चंपावत 132 केवी सब स्टेशन चलेगा और चंपावत में कभी भी विद्युत की व्यवस्था 132 केवी सब स्टेशन की मैंने बहुत बड़ी।
दीपावली पर अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अपनी तैयारी में जुटा है। देहरादून के संबंध में अधिकारी सुरेश चंद्र ने कहा कि 24 घंटे अग्निशमन विभाग के कर्मचारी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। आमतौर पर दीपावली के समय पटाखे से दुर्घटनाएं होने की खबरें आती रहती हैं। अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र ने सभी से अपील की है कि अपने घरों के आसपास वह अधिक तीव्रता के पटाखे इस्तेमाल न करें। इसके अलावा अपने घरों की छतों पर भी कोई ऐसी सामग्री न रखें जिससे पटाखे के जरिए आग लगने की संभावना बने। उन्होंने सभी लोगों से सुरक्षित तरीके से दीपावली मनाने का आग्रह किया है। उन्हीं स्थानों पर लगाए गए हैं जो चयनित स्थान है, जैसे दिलाराम चौक, घंटाघर, सहारनपुर चौक, धर्मपुर चौक, सहस्त्रधारा, पलटन बाजार। इन स्थानों पे जो है हमने मोटर फायर इंजन लगाए हैं। प्रेमनगर भी इसमें सम्मिलित है। प्रेमनगर में भी एक मोटर फायर इंजन हमारा रहेगा तथा सकरी गलियों के लिए हमारे पास 2 मोटरसाइकिलें बैकपैक सेट जो छोटी आग बुझाने में सक्षम है। उसी के साथ एक मिनी फायर टेंडर होगा जो सक्रिय गलियों में जा सकता है। अगर कोई सक्रिय गलियों में कोई बड़ी अग्नि दुर्घटना भी होती है तो उसके बैकअप के लिए हमारे पास बड़ी गाड़ी उसके पीछे साथ हम भेजेंगे। लोहाघाट के राईकोट कुंवर गांव में बीते दिनों बच्चे पर हमला कर गंभीर रूप से घायल करने वाला गुलदार वन विभाग की पकड़ से दूर है। हालांकि वन विभाग ने पिंजरा लगाया है। वहीं भाजपा मंडल महामंत्री गिरीश कुंवर ने बताया कि गुलदार कल रात एक वाहन का पीछा किया। गिरीश कुंवर ने डीएफओ चंपावत आरसी कांडपाल से फोन वार्ता कर गुलदार को पकड़ने के लिए एक और पिंजरा लगाने तथा गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की। डीएफओ कांडपाल ने लोगों से रात में घरों से अकेले बाहर न निकलने की अपील की है। पर वहीं गुलदार के आजाद घूमने से गांव में दहशत बनी हुई है। लोग अपने बच्चों पर कड़ी नजर रख रहे हैं तथा महिलाओं का जंगल में जाना छूट चुका है। अभी राईकोट कुंवर में काफ़ी दहशत का माहौल है। इस गुलदार ने बहुत ही आतंक मचाया हुआ है। पिछले कल ही की घटना को अगर मैं जिक्र करूं तो ग्रीन हिल होटल के पास शाम के समय एक कैंटर कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा था, तो उसको लगभग 10-15 मीटर पीछा करने के बाद उसने ग्रीन हिल वाले होटल को आवाज़ लगाई है। आवाज़ लगाने के बाद कि तुम लोग अंदर सुरक्षित रहो, ये गुलदार यहाँ पीछा कर रहा है और सेफ रहो, सावधान रहो करके वो आवाज़ लगाई और बाहर ना निकले करके ऐसा करके वो उनको बता गया। काफ़ी दहशत का माहौल है। विभाग में बात कर रहे हैं तो विभाग वाले कह रहे हैं हमने एक पिंजरा लगा रखा है। अभी राईकोट कुंवर में काफ़ी दहशत का माहौल है। इस गुलदार ने बहुत ही आतंक मचाया हुआ है। पिछले कल ही की घटना को अगर मैं जिक्र करूं तो ग्रीन हिल होटल के पास शाम के समय एक कैंटर कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा था, तो उसको लगभग 10-15 मीटर पीछा करने के बाद उसने ग्रीन हिल वाले होटल को आवाज़ लगाई है। आवाज़ लगाने के बाद कि तुम लोग अंदर सुरक्षित रहो, ये गुलदार यहाँ पीछा कर रहा है और सेफ रहो, सावधान रहो करके वो आवाज़ लगाई और बाहर ना निकले करके ऐसा करके वो उनको बता गया। काफ़ी दहशत का माहौल है। विभाग में बात कर रहे हैं तो विभाग वाले कह रहे हैं हमने एक पिंजरा लगा रखा है। 3 वर्षों से धोखाधड़ी के कई मुकदमों में फरार चल रहे 2 सगे भाइयों को उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बता दें कि स्टॉक मार्केट में पैसों को इन्वेस्ट करने का झांसा देकर इन दोनों भाइयों ने करीब कई लोगों से लगभग 25 करोड़ रुपए की ठगी की थी। ठगी करने के बाद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ये दोनों भाई फरार हो जाया करते थे। वहीं एसटीएफ इन्हें पकड़ने के लिए बीते 1 वर्ष से ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। बता दें कि यह दोनों भाई उत्तराखंड के पिथौरागढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं और कुल मिलाकर दोनों पर 35,000 का इनाम भी पुलिस द्वारा रखा गया था। और काफ़ी समय से ये जगह बदल बदल के रह रहे थे और एक जगह पर एट ए टाइम 5-6 महीने रहते थे, फिर अपना लोकेशन चेंज कर देते थे। और ये पूरी तरह मैनुअल इंटेलिजेंस पे इन्होंने काम किया है। और चूँकि इनके फादर जो रिटायर्ड थे तो उनकी पेंशन इनके मदर के अकाउंट में आती थी, तो उस पेंशन को निकालने के लिए एक लोकेशन पे जाते थे, तो काफ़ी टाइम से मैनुअली उसकी निगरानी की जा रही थी कि कौन से किन एटीएम से विड्रॉ करते हैं, जब पेंशन आती है कब आते हैं विड्रॉल के लिए। तो उस पर लगभग 1 साल से इस पर काम चल रहा। लेकिन शातिर तस्कर वन विभाग की टीम को चकमा देकर फरार हो गया। तस्कर अवैध लीसा टीन पोखरी चिल गुणादित्य रोड पर उतार कर भागने में सफल रहा। फिलहाल वन विभाग की टीम तस्कर और वाहन की तलाश में जुटी है।
एक फ़ोन आया मुखबिर का कि एक बिना नंबर का वाहन लीसा ले जा रहा है। मैं अपने मातहतों को साथ लेकर के तत्काल अपने निजी वाहन से दनिया की ओर को चल पड़ा और दनिया और ध्याड़ी पहुंच गया था, परंतु वाहन का कहीं पता नहीं चला। मैंने तत्काल मुखबिर को से संपर्क किया तो मुखबिर द्वारा बताया गया कि हो सकता है वो मेन रोड में ही साइड को जो रोड कटी है उन रोडों को चला गया हो। मैंने दनिया और धौला देवी के बीच से एक रोड कटती है पोखरी और चिल को, जो गुलादित्य में मिलती है, उस रोड पे आए तो 246 टन लीसा जो था वो मोटर रोड पर फेंका हुआ था। हो सकता है उसी वाहन से वो फेंका गया हो और वाहन भाग गया हो। मैं उस लीसे को जब्त करके मैंने लीसा डिपो धौला देवी में लाया एवं सुसंगत धाराओं पर उस पर केस फाइल किया जा रहा है और वाहन की तलाश की जा रही है। एक फ़ोन आया मुखबिर का कि एक बिना नंबर का वाहन लीसा ले जा रहा है। मैं अपने मातहतों को साथ लेकर के तत्काल अपने निजी वाहन से दनिया की ओर को चल पड़ा और दनिया और ध्याड़ी पहुंच गया था, परंतु वाहन का कहीं पता नहीं चला। मैंने तत्काल मुखबिर को अल्मोड़ा में करबला के पास भवन निर्माण से निकली मिट्टी और वेस्ट मटेरियल अवैध रूप से सड़क पर फेंकी जा रही है, जिससे सड़क पर मिट्टी के टीले जम गए हैं। ये स्थिति दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। इस मामले में एसडीएम ने बताया कि शहर में मिट्टी फेंकने के लिए डंपिंग जोन बनाए गए हैं और यदि किसी को सड़क किनारे मिट्टी फेंकते हुए पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब इसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस भी नहीं है, बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। यदि किसी के द्वारा ऐसे फेंका जा रहा है उसको चेक करवाते हैं और मैंने अभी यहाँ पे कोतवाल साहब भी हैं उनको भी बोल दिया। इसके अलावा खान अधिकारी और अपने विभाग के माध्यम से भी यदि कोई इस तरीके से फेंक रहा है तो उसको चेक कराते हैं। और डंपिंग जोन से किसी को अगर डंपिंग जोन की आवश्यकता है, मिट्टी फेंकनी है, तो वो आवेदन करे। वो बिल्कुल मौके पर ही हमें एक दिन की लगभग 15-20 मिनट में उसकी अनुमति दे देते हैं। तो जो अवैध इस तरीके से फेंक रहे हैं उस पर कार्रवाई करने की प्रस्तावित करें। यहाँ पे अनुमति डंपिंग जोन की दे रहे हैं, भी दे रहा है। मतलब इसके लिए बहुत राजधानी देहरादून में दबंगों को पुलिस का खौफ नहीं है, जहां देर रात दबंगों ने नेहरू कॉलोनी स्थित फूड एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विस शॉप में तोड़फोड़ कर दी। दरअसल आरोप है कि तोड़फोड़ करने वाले दबंग शराब का अवैध कारोबार करते हैं, जिसको लेकर शॉप मालिक से दबंगों की कहासुनी सुनी हुई थी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। यमुना घाटी के नगर व्यापार मंडल में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का जिला कार्यकारिणी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल यमुना घाटी ने शपथ ग्रहण करवाया, जिसमें पुरोला विधानसभा के विधायक दुर्गेश्वर लाल मुख्य अतिथि रहे। व्यापारियों के बीच पहुंचे विधायक ने व्यापारियों की समस्याओं को भी सुना और व्यापारियों को हर पूर्ति किए जाने की बात कही। कार्यक्रम में विधायक समेत व्यापारियों ने स्थानीय गानों और वाद्य यंत्रों की धूम में खूब नाचते भी नजर आए। विधायक ने सभी नए पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। उनकी जो भी समस्याएं थी उन्होंने अपने आज हमारे समक्ष रखी है और कई बार उन्होंने अपने लोगों से और विभिन्न माध्यमों से सरकार तक पहुंचाने की बात करी है। आज मुझे जो है प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ज्ञापन भी दिया और मुझे लगता है कि व्यापार मंडल के जो अधिकार है वो संरक्षण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारी एक जो है एक बैकबोन्स है। क्योंकि जो अर्थव्यवस्था ठीक होती है तो व्यापार मंडल बहुत जरूरी है, व्यापार मंडल को बढ़ावा देना जरूरी है। व्यापार जो हिंदी आज का जो हमारा नगर व्यापार मंडल बरनीघाट बहुत छोटी सी इकाई है और बहुत दिव्य और भव्य इसमें शपथ ग्रहण समारोह हमारा बहुत संपन्न हुआ। इसमें माननीय विधायक जी थे और एक समाज सेवी विनोद डोभाल जी थे और बाकी हमारी जिला टीम, पूरी प्रदेश की टीम थी। बहुत दिव्य और भव्य रहा। हिंदी आज का जो हमारा नगर व्यापार मंडल जनपद पुलिस ने LUCC सोसाइटी के नाम पर 92 करोड़ की धोखाधड़ी के 5 आरोपियों को जनपद के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अंतर्राज्यीय फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी व कंपनी के नाम पर यह गिरोह लोगों को सोना, RD, ब्याज आदि के नाम पर धोखाधड़ी करता था। वहीं जनपद के कोटद्वार क्षेत्र से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस फर्जी सोसाइटी के मैनेजर सहित अन्य 4 लोगों
को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि यह लोग अन्य लोगों को सोना, आरडी सहित इत्यादि के नाम पर अधिक मुनाफा देने का लालच देकर फंसाते थे। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। इसके साथ ही अन्य आरोपियों की धरपकड़ भी पुलिस की कर रही है। हम लोगों ने जो ट्रांजैक्शन देखा है 92 करोड़ का, उसमें अभी तक जो मैच्योरिटी इनकी पेंडिंग है देनदारी पब्लिक के लिए, और लगभग 190 करोड़ की इनकी ट्रांजैक्शन हुई है अकाउंट्स में। और इन 5 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये 5 लोग जो है उत्तराखंड में ऑपरेट कर रहे थे और आज इनको हम लोग माननीय न्यायालय में पेश करके भेज रहे हैं जुडिशियल रिमांड के लिए। और आगे भी हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो भी इसमें फैक्ट्स आएंगे उससे हम लोग कार्रवाई करेंगे। और भी इसमें गिरफ्तारियां होनी है। इन लोगों ने इन पैसे को कहाँ डायरेक्ट किया है उसका मनी ट्रेल भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, और साथ ही साथ इसमें हम जो है अन्य एजेंसी के साथ किस तरह पेश करें। हर साल की भांति इस वर्ष भी भगवान बद्री विशाल जी के धाम में दीपावली का महापर्व मनाने के लिए हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे हैं। भगवान बद्री विशाल जी के धाम में दीपावली के अवसर पर रंग बिरंगे फूलों से भव्य सजावट की जाती है और इस खास मौके पर विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन भी किया जाता है। जैसे जैसे भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर दिन 10,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अब तक कुल 12,34,355 तीर्थयात्री भगवान विष्णु हरि नारायण धाम में दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। देहरादून में विजिलेंस विभाग ने सत्यनिष्ठा की संस्कृति पर आधारित सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह 2024 और प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम में विजिलेंस विभाग जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने बताया कि विजिलेंस विभाग प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में अहम भागीदारी निभाता है। वहीं किस तरह विभाग को और मजबूत किया जा सके, इसको लेकर इस जन जागरूकता सप्ताह में गोष्ठी भी की जाएगी। राज्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने, ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है, और हमारा ये पूरा संस्थान राज्य के अंदर हर जगह पारदर्शिता को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 66 ट्रैप के केस में इसमें 75 से ज्यादा लोग जिनकी सलाखों के पीछे गए हैं, इसको हम और प्रभावी बनाएंगे। राज्य के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम। व्यवस्था में अगर कहीं गड़बड़ी होती है, कहीं कोई भ्रष्टाचार की शिकायत होती है, उसको खत्म करने के लिए, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए ये एजेंसी बनी हुई है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जैसे इस सरकार की नीति है कि जीरो टॉलरेंस, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो हमारा ये जो सतर्कता अधिष्ठान है उसी नीति पे और उसी दृष्टिकोण से काम कर रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायत होती है उसको। दीपावली के अवसर पर हल्द्वानी में अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने सीएफओ गौरव किरार के साथ फायर हाइड्रेंट्स का निरीक्षण किया। विभाग लगातार पटाखों की दुकानों और गोदामों की जांच कर रहा है। सीएफओ गौरव किरार ने बताया कि टेंट हाउस, होटलों, अस्पतालों और स्कूलों में फायर ऑडिट और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा स्कूलों को मेल भेजकर छात्रों को आग और फायर सेफ्टी की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। पटाखों वाले की बात करी जाए तो 12 दुकानें पटाखों की और एक गोदाम है जिसकी समय समय पर निरीक्षण करा जा रहा है। और दिवाली की सुरक्षा की बात करें तो जो पिछली बार जो टेंट हाउस का हादसा हुआ उसको देखते हुए सारे टेंट एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, लीसा डिपो और हॉस्पिटल और स्कूलों में प्रशिक्षण और उनको फायर ऑडिट किया गया है, जिससे जो आने वाले हम कोई भी हादसे को रोक सकते हैं। जो आइसोलेट दुकानें रहती हैं कई स्थानों पे सिटी के बीच में, उनको जब नोटिस में आता है तो उनको नोटिस देके और सिटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ उनको वहाँ से हटाया जाता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।